हेलो माय बोर्ड स्टूडेंट्स, आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाट टू स्टडी? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा होता रहेगा। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द जनरल प्रिंसिपल्स। पढ़ाई करने का एक प्रिंसिपल्स है, उसको आपको फॉलो करना है। और इसको अगर अच्छे से आपको समझना है तो होल्ड कीजिए, स्क्रॉल ना करें, वीडियो को फुल देखें, तभी आपको बोर्ड के लिए हेल्प होगी। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। आप मूर्तिकार जानते हैं, जो मूर्तियां बनाती हैं? आप कोई भी मूर्तिकार के वहां जाकर आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपको क्या मिलेगा कि एक मूर्तिकार कभी भी, कितना भी एक्सपीरियंस्ड मूर्तिकार क्यों ना हो, क्या वो कोई मूर्ति एक ही दिन में पूरा डायरेक्ट बना देता है या ऊपर से लेकर नीचे तक उसको बनाता है? नहीं, पहले वो बॉडी ऑफ द मूर्ति बनाते हैं, स्टेचू। स्टेचू का पूरा बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनने के बाद फाइनल बाद में उसको फिनिशिंग टच दिया जाता है। करेक्ट? यही सब यही ऑलवेज पैटर्न है करने का। और हम क्या करते हैं? हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो बोर्ड स्टूडेंट्स, क्लियरली अगर आप चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रेडी करें तो फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स नंबर 1, सवाल ही जवाब है। क्वेश्चन इज योर आंसर। कैसे? जब कभी भी हम बोर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनर बोर्ड में क्वेश्चन सेट करने वाला है उसका इंटरेस्टिंग, उसका इम्पोर्टेंट एरियाज कौन कौन सा है। वो कहाँ से पढ़ेगी? वो कहाँ से हमें मालूम चलेगा? वो मालूम चलेगा एग्जाम के जस्ट 5-8 साल पहले के क्वेश्चन पेपर स्टडी करेंगे। अब ये आप बोलेंगे ये तो हर साल बोर्ड स्टूडेंट्स करते हैं, ये जनवरी फरवरी में जब बोर्ड क्लोज आते हैं तब। नो, दिस इज रॉन्ग। यही तो आप गलती कर रहे हो। आपको स्टार्टिंग में पहले ये पता होना चाहिए कि किस किस एरिया को आपको फोकस करना है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको बोर्ड का 8-10 साल का क्वेश्चन पेपर पीछे चले जाइए, उस क्वेश्चन पेपर सबको आप स्टडी कीजिए, नोट कीजिए, अपने एक नोट्स कॉपी बनाइए। कौन कौन सा एरियाज को एग्जामिनर्स बोर्ड में जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसको टच करते हैं, उसको अच्छे से हेडिंग्स में इसको नोट डाउन कीजिए। अब आपको पूरा नोट डाउन करने के बाद 8-10 साल का क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली इतने सालों में कौन कौन सा टॉपिक्स है जिस पे एग्जामिनर, बोर्ड एग्जामिनर ज्यादा इंटरेस्टेड है। दिस इज योर बॉडी। अब इस एरिया को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको कवर करना है। ये कवर करने से होगी क्या कि आप मोर देन एवरेज चले जाएंगे। क्योंकि कभी भी लाइफ में 90-95 डायरेक्ट नहीं आती, पहले यू हैव टू बी मोर देन एवरेज। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद आप उसको नोट करें अच्छे से, उसको हाईलाइट करें, उस टॉपिक्स को सबसे पहले आप कवर करें। आफ्टर कवरिंग दैट टॉपिक, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक कवर करने से हो गई क्या कि हम 70-75 लगभग इसके जोन में पहुंच जाएंगे। वो जैसे टॉपिक्स वो सब कवर हो जाती है, सेकेंड स्टेप कि अब मूर्तिकार जैसा बॉडी जैसे बना लिया था, आप फिनिशिंग टच देंगे। तो जैसे ही आपका मेजर बोर्ड टॉपिक्स कवर हो जाती है, तो हम तो सिर्फ 70-75 के लिए नहीं है, हमें मोर देन 90-95, मोर देन 95 मारना है या फुल मार्क्स लाने। तो जब 70-75 जोन में आप पहुंच जाएंगे, अगर ये बेसिक इसको स्टडी करके नोट्स बनाएंगे और उस पे फोकस पहले करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर फोकसिंग, अब जितने भी एरियाज कवर करने के बाद जो जो टॉपिक्स अब बच गए हुए हैं, अब उसमें सेकेंड स्टेप में आपको जाना है। व्हाई? क्योंकि तभी आप मोर देन 95 ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मोर देन 95 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। पर हम पहले बॉडी स्ट्रक्चर क्यों बनाए कि हम कहीं बिलो एवरेज भी ना चले जाए। तो वो आपको एक अबव एवरेज स्टैंड करके रखेगा। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में फॉलो करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स आफ्टर बोर्ड बोर्ड टॉपिक्स कवर करने के बाद जो टॉपिक्स बच गए हुए हैं, अब उधर फोकस कीजिए। वो फोकस करने के बाद ही हम सेकंड डिसाइड करेंगे। अब थर्ड नंबर स्टेप्स क्या है कि सब कवर करने के बाद लास्ट मेन चीज जो फिनिशिंग टच है, दैट इज
लास्ट ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को 100% देखे, क्योंकि दुनिया का कोई भी बोर्ड एग्जामिनर्स जब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट करती है, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को जरूर ऑब्जर्व करती है और कोशिश उनका ये रहता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जैसा कॉपी ना हो जाए, क्योंकि हर एग्जामिनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एग्जामिनर चाहता है कि मैं अपना कुछ बेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाऊं। तो ऐसे नहीं कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर से फंसेगा नहीं, टॉपिक से नहीं फंसेगा, पर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो तो 100% है। हाँ, टॉपिक्स के कारण चेंज किया जा सकता है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया जा सकता है, टॉपिक्स हो सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक्स को टच किया जाता है, पर लास्ट ईयर टॉपिक के बेस पे जो क्वेश्चंस प्रॉपर आए हुए हैं वो रिपीट नहीं होने वाले। तो ये आपको एक लॉजिक भी मिल गया कि हमें क्या क्या चीज करना चाहिए। तो एक बेसिक बेसिक सी सब चीज है, बेसिक बेसिक के प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करके फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि ऊपर से नीचे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा स्टेचू को ऊपर से नीचे एक साथ बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।